नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी की कहानी लेकर आए हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ समय ही हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। ज्येष्ठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को वहां देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं। मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकलने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ। मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है। मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाओगे। यह सुन जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई थी। यह देख जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली, हमें तो अभी वापस जाना है। आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की, जवाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए ना। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुन वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों के बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली, तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा जी के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वही मजदूरी करने लग गई। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी को दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देख बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा जी भी यह सब देख रहे थे। राजा जी ने उसे बुलाया और वही बात पूछी। वह राजा जी से बोली, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वह मेरे पति है। राजा जी ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है।
राजा ने पूरी नगरी में ये ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। बोलो ग्यारस माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।